4 जून को नतीजे आने के बाद से जो अटकलें लगाते रहे कि फिलहाल बहुमत अपने दम पर न आने की स्थिति में सरकार को सहयोगियों के दबाव और शर्तों पर चलना होगा। वहां पर प्रधानमंत्री ने शपथ के बाद मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में दस्तक से साफ कर दिया है कि न तेवर बदला है, न तरीका बदला, न राज बदला है, न ही अंदाज बदला है। तभी तो विभागों के बंटवारे के साथ यह साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल उनके दूसरे कार्यकाल का एक अगला बड़ा विस्तार है। और यह कहने की वजह क्या है? दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ही बनाए गए। कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की अगर लिस्ट देखें तो लगभग 11 मंत्रियों को बिल्कुल वही विभाग दिया गया है जो कि वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संभाल रहे थे। जैसे कि नितिन गडकरी को फिर से वही सड़क एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्रालय दिया गया है और साथ ही इस बार अश्विनी वैष्णव को अहम सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा भी दिया गया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से दिया गया है। इसके साथ ही रसायन उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें कृषि मंत्रालय मोदी सरकार में दिया गया है। साथ में ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी भी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को आवास, शहरी विकास के साथ ही ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान प्रदेशों में थे लेकिन उनको अब केंद्र में लाया गया है और मनोहर लाल खट्टर को आवास, शहरी विकास, ऊर्जा विभाग की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और बड़े बड़े अगर हम विभागों की बात करें तो उसमें वही नजर आ रहे हैं बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और फिर से ये जिम्मेदारी संभालेंगे। किसी तरह कोई फेरबदल उनके विभाग में नहीं किया गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब संचार मंत्री बनाया गया और साथ में उत्तर पूर्व क्षेत्र की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अगर हम गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो वो अब तक जल शक्ति मंत्री रहे लेकिन अब पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भी उनको दिया गया। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो जो तेवर है वो बिल्कुल वही है और जो अंदाज है वो बिल्कुल वही नजर आ रहा है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। तो ये मोदी कैबिनेट का पोर्टफोलियो है। हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है। इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कोई नया मंत्री आया तो नया ही करेगा। काम में निरंतरता, ये निरंतरता जारी रहेगी। सहयोगियों को बीजेपी ने अपनी शर्त पर ही भागीदारी दी है। जहां पर जेडीयू, टीडीपी 4-4 पद मांग रहे थे, उन्हें कैबिनेट में 1-1 पोस्ट ही मिली है। तो 5 सांसदों वाली चिराग पासवान की पार्टी से खुद चिराग पासवान को इस बार वही खाद्य प्रसंस्करण विभाग मिला है जो कभी उनके पिता रामविलास पासवान संभालते रहे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से सांसद राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी से ललन सिंह को पंचायती राज विभाग, मछली और पशुपालन के साथ डेयरी विभाग मिला है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का मंत्रालय दिया गया है और जेडीएस के कुमारस्वामी को उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में सहयोगी जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्रालय दिया गया और इसी तरह शिवसेना के प्रताप राव जाधव को आयुष मंत्रालय सौंपा गया।